जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। आज की इस वीडियो में भाई हम बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक का डिक्टेशन 2 है, वो मतलब डिक्टेशन टेस्ट जो था उसकी क्लास सेकंड को लगाने जा रहे हैं। कल हमने क्लास को फर्स्ट देखा था, लेकिन उसमें मैंने थोड़ा आपको समझाया था कि किसमें किस तरीके से बोला जाएगा और आपको क्या क्या गलतियां वहाँ पे नहीं करनी है, जो आपके वहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक पूरा सीरीज चला दूंगा, 10 से 15 पूरे वीडियो बना दूंगा। जब तक रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद तो भाई एकदम से लग जाएंगे इसी पे, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा तब तक हम हल्का हल्का यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं तो वर्ड को लेकर के। देखो वहाँ पे आपको पैराग्राफ बोला जाएगा, और पैराग्राफ में ये नहीं तय है कि सारे के सारे वर्ड आपके कठिन होंगे। कुछ कुछ वर्ड उसके अंदर अगर आ गए, वो अगर गलती होती है उसमें आपके नंबर कटेंगे भाई। अब यहाँ पे जितने वर्ड आपको देखने को मिल रहे हैं वो आपको सारे हैं, वो उनके बीच में आ जाएगा। पैराग्राफ के बीच में आपने ये सारे वर्ड देखे होंगे, कहीं ना कहीं देखे होंगे, और कहीं ना कहीं किसी न किसी भाइयों के यहाँ पे गलत हुए होंगे। तो यहाँ पे भाई वो राइट वाला इस आपके इस साइड लिखा हुआ है बाएँ साइड, और रॉन्ग वाला आपके दाहिने साइड लिखा हुआ है। तो इसमें करना क्या है आपको इसमें एक बार सिर्फ नज़र डाल लेना है कि राइट में क्या रहता है, रॉन्ग में क्या रहता है। और अगर आपको याद भी करना है तो राइट वाला याद करना, रॉन्ग वाले पे ध्यान मत देना ज़्यादा, क्योंकि रॉन्ग वाले पे ज़्यादा ध्यान दे दोगे तो वहीं पे कन्फ्यूजन हो जाती है कि शायद इसमें ये नहीं ये था। तो आपको सिर्फ देख लेना है, हाँ इसमें ये गलतियाँ रहती है, इसमें गलतियाँ रहती। एक बार आपको देखना है राइट और रॉन्ग, फिर रॉन्ग को नहीं आपको देखना है, रॉन्ग को मत याद करने लगना, आपको राइट ही याद करना है, राइट को याद करना है। रॉन्ग में गलतियाँ देख लेना कि क्या गलतियाँ हो जाती हैं, क्योंकि अगर एयरफोर्स का एग्ज़ाम आपने दिया होगा, किसी भी एग्ज़ाम्स का, किसी भी अगर मतलब एग्ज़ाम दिया होगा किसी भी अगर तरीके का किसी भी, तो वहाँ पे आपने देखा होगा मिस स्पेल्ड में वर्ड पूछे जाते हैं, करेक्टली स्पेल्ड में वर्ड पूछे जाते हैं। तो उसमें वही मिस्टेक रहती है कि राइट लिखा रहता है तो उसमें करेक्टली ढूंढना रहता है, और गलत लिखा रहता है तो मिस स्पेल्ड वहाँ पर ढूंढना रहता है। तो भाई यहाँ पर ये सारी बातें हो गई। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। पहला आपको मैं खुद बोलते चलूँगा, आप भी अपने साथ पढ़ते चलिए। पढ़ तो लोगे वैसे ही आप, लेकिन भाई मैं पूरा एक बार समझा दूँगा आपको कैसे कैसे यहाँ पे गलतियाँ नहीं करनी है, कौन कौन सी गलतियाँ हो जाती हैं। लगभग जो कैंडिडेट हैं उनसे ये सारी गलतियाँ हो जाती हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एब्रेविएट लिखा हुआ है, तो एब्रेविएट मतलब मीनिंग भी इसकी याद है, याद कर लेना आप। लिखी हुई इधर एब्रीविएट मतलब होता है संक्षिप्त करना। किसी भी चीज़ को, कोई चीज़ बड़ी लिखी हुई है उसको कम करके ला के रख देना, उसे कहते हैं हम एब्रीविएट करना। तो एब्रीविएट है भाई, यहाँ पे ये एक वर्ब का काम करता है। अब यहाँ पे कैंडिडेट्स क्या करते हैं, कुछ कैंडिडेट्स को कन्फ्यूजन हो जाती है, तो वहाँ पे वो डबल बी की जगह एक बी करके चले आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डबल बी लिखा हुआ है तो वो सिंगल बी करके चले जाते हैं, जबकि यहाँ पे रहता है हमेशा डबल बी, यानी 2 आपका यहाँ पे बी रहेगा। तो एब्रेविएट हो गया संक्षिप्त करना, और यहाँ पे रॉन्ग जो लिखा रहता है ये स्टेटमेंट रहता है एब्रेविएट। अब ये तो आपको देखने में लग जाएगा, क्योंकि एब्रेविएट लगभग आप लिखे होंगे, बहुत बार लिखे होंगे, तो ये वर्ड जो है वो गलत होने के चांसेस आपसे कम होते हैं। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपने पहली बार देखे होंगे, कभी कभार लिखा होगा, उसमें गलतियाँ हो जाती है। जैसे एक्सीलरेट हो गया थोड़ी सी जुकाम है मुझे, आवाज़ में अगर थोड़ा बदलाव महसूस हो रहा होगा तो उसके लिए भाई थोड़ा सा मैनेज करना आप। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सीलरेट, एक्सीलरेट मतलब वही चाल बढ़ाना, चाल को, गति को अपना बढ़ाना। लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चे डबल सी की जगह वो सिंगल सी करके चले आते हैं। तो ये भी कॉमन सा वर्ड है, सबको मतलब सबसे लगभग सही हो जाता है ए डबल सी। भाई फिजिक्स के स्टूडेंट हो, लगभग एक्सीलरेशन आपने पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पे तो गलतियाँ होने की कोई चांसेस बनते नहीं है कि डबल सी की जगह आप सिंगल सी करके चले आओगे। यहाँ तो हो जाएगा, चलो मतलब परफेक्ट हो जाएगा। बात करें एक्सेसरी, ये देखो यहाँ पे गलतियाँ होती हैं, एक्सेसरी, नेसेसरी, यहाँ पे गलतियाँ लगभग बच्चों से होती हैं जो डबल वाले रहते हैं, कोई सिंगल करके चलाता है। सबसे मोस्ट जो कॉमन गलतियाँ होती हैं वो एक्सेसरी में होती है, नेसेसरी में होती हैं। तो यहाँ पे बात करें एक्सेसरी में डबल सी है और डबल एस ही रहेगा। तो कुछ बच्चे क्या कर जाते हैं, एक्सेस एक्सेस यहाँ पे कर देते हैं। अब एक्सेस जैसे लिखा जाता है तो एक्सेस वो समझते हैं ऐसे लिख गया, वो कहाँ गया इरेजर। अगर मैं बात करूँ इरेजर को हटाओ, यहाँ पे हमने कर दिया एक्सेस लिख दिया, तो एक्सेस उन्होंने ऐसे कुछ लिख के चले आते हैं भाई, ऐसा भी लिख के चले आते हैं कि ए डबल सी की जगह सिंगल सी लगा के चले आते हैं। वैसे नेसेसरी में होता है तो NA डबल सी, यहाँ पे ऐसे करके चले आते हैं कोई कैंडिडेट, ये गलत हो जाता है भाई। यहाँ पे डबल सी रहता है, डबल एस रहता है। एक्सेसरी में अगर बात की जाए तो डबल सी और डबल एस रहेगा, नेसेसरी में बात की जाए तो डबल सी डबल एस ही रहता है। तो बस वही एक्सेसरी और नेसेसरी आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या कहा, आपको रॉन्ग पे ध्यान नहीं देना, रॉन्ग पे एक बार नज़र डाल लेनी है क्या गलतियाँ होती है, बस याद अगर आप करते चल रहे हो तो आपको राइट वाला याद करना है, रॉन्ग वाला कभी भी याद करने की मतलब उसमें चक्कर में मत पड़ना कि मैं रॉन्ग वाला याद कर लूँ तो रॉन्ग वाला मुझे कंठस्थ हो जाएगा कि भाई ये तो गलत ही है, इसका सही वाला, तो सही वाला आप लिख ही नहीं पाओगे। तो रॉन्ग थोड़ी ना पूछा जाता है, ज़्यादातर करेक्टली स्पेल्ड पूछा जाता है, मिस स्पेल्ड शायद कभी कदार आता है बस।
एकमोडेट, कल की वीडियो में मैंने एकमोडेशन आपको बताया था, तो वहाँ पे मैंने क्या कहा था, एकमोडेट ये मेरे एयरफोर्स के एग्ज़ाम में आया था और मैंने गलत कर दिया था भाई, एक बार आया था। तो एकमोडेट मैंने एम को डबल एम की जगह सिंगल एम कर दिया था, ये वाला तो रॉन्ग जो लिखा है भाई ACCOMODAT एकमोडेट हो गया। तो यहाँ पे एकमोडेट में भी CCCM रहता है, इसको भी आपको ध्यान में रख के चलना है। कभी कभी एकमोडेट लिखा आएगा, कभी कभी एकमोडेशन लिखा आएगा, यानी अनुकूल बनाना, किसी भी चीज़ों को अपने अनुकूल बनाना, वो होता है एकमोडेशन। उसके बाद कंपनी देखो भाई, कंपनी में भी लगभग मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि और लोग लगा के चले जाते हैं, कंपनी ऐसे लिख देते हैं कंपनी, तो उन्हें लगता है ये सही हो जाएगा, CO है यहाँ पे, तो कंपनी लगता है उन्हें सही हो जाएगा, लेकिन ये होता है गलत। यहाँ पे क्या होता है, डबल C आता है, मतलब एक कंपनी उसे पढ़ा जाता है और डबल C लगा के पढ़ा जाता है, कंपनी। तो ये आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा भाई, इसको ध्यान में रखना है आपको। यहाँ पे सिंगल C रहता है लगभग बच्चों से, अगर मैं 90% बच्चों से कहूँ, अगर यहाँ पे जिन्होंने देखा होगा एक कंपनी अगर लिखने को मैं कहता, तो वहाँ पे ACOMPANY लगा देते, एक कंपनी कर देते। तो इसको भी आप में नज़र रखना है भाई, जो मेन है, जो ज़्यादा कन्फ्यूजन लगेगा उसको साथ में देखना है। अब आगे भाई यहाँ पे अकाउंटेंसी होता है, जो अकाउंट का आपको पता ही होगा, अकाउंट बस ECCOUNT अकाउंट, उसमें अकाउंटेंसी पढ़ना, उसे अकाउंटेंसी नहीं होता है, अकाउंटेंसी होता है, अकाउंटेंसी लगा के चलाना। और यहाँ पे ECC की जगह सिंगल C मत करना, ACC रहता है, वो आप सभी को पता होगा। उसके बाद यहाँ पे है एक्वेंटेंस मतलब होता है परिचय, किसी से परिचय कराना, वो एक्वेंटेंस कहलाता है, या मैं आपसे परिचित नहीं हूँ, वो एक्वेंटेंस नहीं हूँ मैं आपसे। तो भाई एक्वेंटेंस में भी होता है कि यहाँ पे क्या मिस्टेक होती है भाई, देख लो, ACQUAINTANCE होता है, यहाँ पे AQUIAN, यानी यहाँ पे कोई गलती, हाँ ये यहाँ पे मिस्टेक की गई है कि यहाँ पे कोई कैंडिडेट ऐसा लिख के, आपको तो लिखा नहीं जाएगा, बोला जाएगा, वहाँ पे लिखना आपको पड़ेगा। तो एक्वेंटेंस में देख लेना भाई, मुझे भी कंफ्यूज कर दिया यहाँ पे, क्योंकि दोनों मीनिंग आपको कहीं ना कहीं सेम लग रही हैं। तो यहाँ पे लेकिन ACQUAIN है, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है UAI होता है, और यहाँ पे कोई बच्चे लगा देते हैं UIA, ये लगा के चले जाते हैं, तो इस वजह से गलतियां हो जाती हैं यहाँ पे। एक्वेंटेंस भाई आपको लिखना आना चाहिए, बहुत वो कॉमन वर्ड है, ये लगभग आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको ऐसे पैराग्राफ वहाँ पे बोला जाएगा, ऐसे नहीं बोला जाएगा, आपको एक पूरा पैराग्राफ बोला जाएगा, कहानी नुमा आपको पैराग्राफ वहाँ पे बोला जाएगा, उसमें ये सारे वर्ड उसके बीच में आएंगे, ये बात तो पक्का है। अगर कोई कहानी हो गई परिचय से रिलेटेड, वहाँ वो मतलब परिचय से परिचित है उनसे, कोई नहीं है, तो एक्वेंटेंस वहाँ पे आ सकता है, फैमिलियर आ सकता है, उसका कोई दूसरा वर्ड सिनोनियम। लेकिन फैमिलियर क्यों देंगे, वो फैमिलियर तो लिख लोगे आप, वो देंगे एक्वेंटेंस, इसको नहीं लिख पाओगे। तो इसीलिए यहाँ पे ये सारे वर्ड उन पैराग्राफ के बीच में आएंगे। अब भाई अगर प्रैक्टिस आपने कर रखी है, अब ऑफ द ये तो लिख ही लोगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है कि मीरा इज़ द बेस्ट गर्ल, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आपको अगर ये वर्ड बीच में आते हैं तो इसमें सिर्फ प्रॉब्लम होगी, और छोटे छोटे कॉमन वर्ड तो सब भी लिख लेंगे भाई, इंग्लिश आपने इतनी पढ़ रखी है। उसके बाद आगे बात करें हम, आगे है एडमिटेंस में भाई यहाँ पे देख लो, कभी कभी कोई सिंगल T लगा के चले जाते हैं, एडमिटेंस होता है, जो वैसे उनको लगता है ना एडमिट का ऐसे होता है, एडमिटेंस में बस ANCE लगा देंगे, एडमिटेंस हो गया उनके हिसाब से तो। लेकिन आपका राइट वाला जो होता है एडमिटेंस, यानी एडमिट तो होता है, लेकिन उसके बाद टेंस फी लगाना पड़ता है, तब होता है एडमिटेंस आपका। तो ये राइट हो जाता है, ये आपका रॉन्ग हो जाता है। इतनी बात आपको समझ आई। थोड़ा बुखार है भाई, उसे मैनेज करना, अगर बीच में खांसी वगैरह आ गई तो यहाँ पे हो गया एडमिटेंस हो गया। तो एडमिटेंस में डबल T रहेगा, सिंगल T में अगर लगा के मत चले आना। उसका एडमिशन की अगर मैं बात करूँ, एडमिशन की यहाँ पे देख लो डबल S रहता है, यहाँ पे सिंगल S लगा के चले आते हैं। एडमिशन यहाँ पे डबल S रहता है, कॉमन मिस्टेक है भाई। अगर आपको लग रहा होगा ना ये सब मुझे आते हैं, तभी आपको देख लेने हैं, क्योंकि पेपर में ये गलत हो जाते हैं। आते तो हैं सबको, लेकिन पेपर में भी गलत हो जाते हैं, कि वहाँ पे कन्फ्यूजन ज़रूर क्रिएट होगी भाई, क्योंकि वहाँ पे आपको नंबर मिलना रहेगा और नंबर आपके कटने रहेंगे, तो वहाँ पे ज़्यादा दिमाग प्रेशर करेगा कि एक बार दोबारा रीचेक कर लो सही है गलत है, एक बार दोबारा रीचेक कर लो सही है गलत है। तो जब आप पढ़ के जाओगे यहाँ से, एक बार देख के जाओगे राइट वाला कि नहीं डबल S होता ही है, तो वहाँ पर ये वाला बीच में नहीं कूद पड़ेगा। नहीं तो अगर आपने ना बहुत दिन पहले पढ़ा है, आप पहुँच गए वहाँ पर डिक्टेशन टेस्ट देने, तो मेन प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पर आपको यही फंसा देगा
सही गलत तो आप लिख लोगे, लेकिन आपको ये नहीं लगेगा सही ये वाला होता है कि ये वाला होता है, ये वाला होता है कि ये वाला होता है। तो वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट करने से अच्छा है कि अगर एक बार आप देखे रहोगे तो पक्का कन्फर्म रहोगे, नहीं डबल एस पढ़ा था हमने भाई, डबल एस ही होता है, सिंगल एस नहीं होता है। मैं ये नहीं कहता आपको डिक्टेशन नहीं आता है, आप नकल नहीं लिख सकते हो, कोई बोलेगा नहीं लिख सकते हो, लेकिन नॉर्मल मैं इस टाइम पे बोल रहा हूँ ना, आपको सारी मीनिंग आती होंगी। जितना मैं बोलता चला जा रहा हूँ, जितना मैं यहाँ पे लिखा हुआ है 9-10 मीनिंग जो लिखी हुई हैं, इतने में से आपको सब आती हैं। लेकिन यहाँ पे बात करें प्रेशर का माहौल, मतलब पेपर का माहौल उस टाइम पे बहुत अलग रहता है। वहाँ पे ऑफिसर्स आपके सामने खड़े रहेंगे और इतने कैंडिडेट रहेंगे, उनको देखोगे भाई इनका सही हो रहा होगा, मेरा सही नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे जो है ना माहौल बन जाता है, वो थोड़ा प्रेशर दिमाग पे पड़ जाता है। तो वही भाई उसमें नाइफ में आप ही कंफ्यूज हो जाओगे, लीव की स्पेलिंग नहीं लिख पाते, लीव में आ जाएगा, चीफ की स्पेलिंग में कंफ्यूज हो जाएंगे कि आई पहले आएगा कि ई पहले आएगा। तो वहाँ पे ये सारी मिस्टेक होती है भाई, यहाँ पे मतलब आई आएगा पहले कि ई आएगा, ई आएगा आई आएगा, चीफ में से कन्फ्यूजन हो जाती है। यहाँ पे तो आप कर लेते हो, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कोई चेक नहीं करने वाला होता है। वहाँ पे ये सारी गलतियाँ आपकी चेक होंगी कि एक एक अक्षर आपका वहाँ पे जांचा जाएगा, तो वहाँ पे वो गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं भाई यहाँ पे आपके लिए डिक्टेशन की प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। और अगर भाई प्रैक्टिस सेट आपको अच्छी लग रही हो, अभी आगे मैं कराऊँगा, तो भाई वीडियो को शेयर कर दीजिए और कैंडिडेट्स के पास पहुँच जाएँ जिनके भाई नंबर अच्छे खाते हैं और वो डिक्टेशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके पास शेयर कर दीजिए। और फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने एडमिशन हो गया, उसके बाद एरोड्रोम होता है। एरोड्रोम आपका हवाई अड्डा हो गया, यहाँ पे मीनिंग भी आपको याद होती चल रही है। तो एरोड्रोम हो गया, तो एरोड्रोम में होता है EAERODROME। तो रोम को ऐसे याद कर लेना, जो शहर होता है रोम, ROME, तो रोम। और एरोड्रोम, तो यहाँ पे देख लो बहुत बड़ी कन्फ्यूजन भाई, एरोड्रोम। तो यहाँ पे कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन ये हो जाती है, एरोप्लेन वाला एरो लगा देना आप, यहाँ पे एरोड्रोम वाला मत लगा देना कि हवाई से एयर होता है तो एरोड्रोम होगा। क्योंकि देखो वही जो प्रॉब्लम मैंने बताई, ये आपका सही होता है, ये आपका गलत हो जाता है। वही जो प्रॉब्लम मैंने बताई, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो वहाँ पे एरोड्रोम मतलब आपको पता है हवाई अड्डा होता है, आपने पढ़ा है, याद कर रखा है। तो वहाँ पे आपका दिमाग पता है क्या कहेगा, हवाई से हवा से हो गया एरो, और ड्रोम से कुछ रिलेट कर लेना भाई, हवाई अड्डा वगैरह जो होता है। तो आप एयर वाला ज़्यादा प्रेफरेंस दे दोगे, एरो को मत दोगे, एरो को नहीं दोगे। जबकि एरोप्लेन में जो स्पेलिंग होती है वही एरोड्रोम में भी होती है, AERO होती है, AIRO लगा के मत चले आना। तो यहाँ पे ये मिस्टेक आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद एस्थेटिक्स होता है, सौंदर्य शास्त्र जिसे कहते हैं एस्थेटिक्स। इसमें कौन सी प्रॉब्लम होती है, तो इसमें ये प्रॉब्लम होती है, एस्थेटिक को वो बच्चे कैंडिडेट जो होते हैं वो AS डायरेक्ट लिख देते हैं, एज को। वो लगता है कि एस्थेटिक है तो AS पहले ही आ जाएगा, जबकि AES आता है, AS नहीं आता है। तो यहाँ पे छोटी छोटी गलतियाँ आपको ध्यान में देनी भाई। अब BSF रेडियो ऑपरेटर वाले जब डिक्टेशन टेस्ट रखे थे ना, तो मैं खुद बताऊँ, जब मैंने फॉर्म फिलअप किया था तो मुझे लगा बहुत आसान रहता है डिक्टेशन टेस्ट, तो सब पास कर ले जाएंगे। लेकिन जब एक अक्षर पे माइनस मार्किंग देखी 0.5 की और एक पूरा वर्ड गलत होता है तो 1 नंबर आपके कट जाएंगे। तो वहाँ पे थोड़ा ही सोचना पड़ा भाई कि डिक्टेशन भी वहाँ पे बैठ के देना अपने में ही बहुत बड़ा टास्क है। सारे आपके क्वेश्चन सही हो जाएं, ये वहाँ पे बहुत बड़ा फोकस रहता है, ध्यान देना रहता है। और भाई माइक में वो बोलते हैं, माइक उनका उतना अच्छा रहता नहीं है कि वो हर चीज़ का पालन करें, वेव वगैरह का। तो वेव उसमें ना इको करने लगती हैं, तो कोई वर्ड डबल बार सुनाई पड़ जाएंगे खुद ही आपको, या मतलब एक वर्ड को 3 बार बोले अब तब भी नहीं सुन पाए, ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है। मैं आप में प्रॉब्लम नहीं बता रहा हूँ, वहाँ पे बोलते हैं ना सभी को सुनाई पड़े, इसलिए वो माइक लगा के बोलते हैं। तो माइक में प्रॉपर आवाज़ें ऐसे नहीं सुनाई पड़ती हैं, फ़ोन में नहीं सुनाई पड़ती हैं। तो मतलब वहाँ पे अगर सुनने में गलती हो जाती है तो थोड़ा मिस्टेक हो जाते हैं अक्षर में, इस वजह से आपके नंबर कम आ जाते हैं। तो प्रैक्टिस तो आपको करनी ही करनी है, लेकिन आपको वही मैंने कहा था, ऑडियो बुक आप लगा लेना, एक मोबाइल वगैरह से कोई यूट्यूब से लगा लेना ऑडियो बुक, इंग्लिश वाली, इंग्लिश के स्पीचेज हैं उसको सुन लेना और कॉपी ले लेना हाथ में एक, और स्लो स्पीड में करके उसे सुनते जाइए। और जो बोल रहा है, जो मतलब जो कैंडिडेट वहाँ पे जो बंदा उसने बोल रहा हो, उसे आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं एक चैनल बताऊँगा इंग्लिश सबटाइटल के नाम से, इंग्लिश एक चैनल है इंग्लिश सबटाइटल्स के नाम से। तो वहाँ पर आप जाइएगा इंग्लिश सबटाइटल्स पे, वहाँ पे ना मतलब वो आपका वो होता है जो सबटाइटल नीचे लिखे हुए आते हैं, जो बोलते हैं वो नीचे लिखता हुआ चला जाता है ऐसे ही। अब वो सही होता है एकदम से भाई, क्योंकि वो भाई कोई USA की शायद यूट्यूब चैनल है, उन्होंने वहाँ पे बना रखा है। बड़े बड़े वहाँ पे क्रिएटर आते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े एक्टर आते हैं, वो इंग्लिश में स्पीच देते हैं। तो उनको आप मतलब स्लो स्पीड में करके कॉपी कलम ले लो, उनका सुनते चले जाओ, लिखते चले जाओ। बाद में आपको क्या करना है, उठा के उसी सबटाइटल को देख के मिला लेना है, कितने आपके अक्षर गलत होते हैं भाई।
ये यहाँ पे आपको कंफर्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो सबसे सिंपल बात है। अब मैं तो भाई उसी से तैयारी कर रहा हूँ भाई, जो मेरी तैयारी हो रही है मैं उन्हीं से कर रहा हूँ। और बात करें एयरफोर्स के लिए, मैंने उन्हीं से पढ़ा था, उन्हीं से मैंने सीखा था इंग्लिश कुछ बोलना, स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग करनी, तो उन्हीं से मैंने वहाँ पर सीखा था। तो आगे बात करें हम यहाँ पे एस्थेटिक को, आपके समझ में आया ना। एस्थेटिक में AES होता है, AS नहीं होता है। आपको यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है भाई, गलतियाँ हद तक आप रॉन्ग वाले पे ही लगाओगे। तो रॉन्ग वाले पे आपको हाथ रख लेना है, पढ़ना सिर्फ आपको राइट वाला है। रॉन्ग वाला सिर्फ एक बार पढ़ना है कि गलती इसमें क्या होती है, बस दोबारा उस पर फोकस मत करना। जैसे मैंने यहाँ पे कह दिया ना, एस्थेटिक आपको दिखा तो आपकी नज़रें बार बार सही वाले पे पड़े। मैं यहाँ पे चलो मैंने दोनों लगा दिया है, इसको छुपा नहीं सकता मैं दिखाने के लिए आपको, लेकिन आपको मैं ये सलाह दूंगा कि आप जब देख रहे हो स्क्रीन को, जब देखो तब आपका जो है जिस वर्ड को मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको फोकस सिर्फ सही वाले पे, आपकी नज़रें सही वाले पे होनी चाहिए। मैं तो खुद गलत बता दूंगा। आप ये भी कर सकते हो कि जैसे मैं यहाँ पे एस्थेटिक लिखा हुआ है तो मैंने कह दिया कि एस्थेटिक में AS नहीं होता है, AES होता है। तब आपकी नज़रें जो है वो सही वाले पे होनी चाहिए। और जब मैं कह रहा हूँ कि नहीं, आपका एस्थेटिक में कुछ कैंडिडेट करके चले आते हैं, AS लगा के चले आते हैं, तब भी आपकी नज़रें जो हैं वो राइट वाले पे रहनी चाहिए। अगर आपने रॉन्ग वाले को बार बार देखा, राइट वाले को बार बार देखा, तो कन्फ्यूजन उसके बाद भी क्रिएट होगी। आप ये मान के ले लो, आप क्लास बंद कर देना, उसके बाद जितने वर्ड मैंने पढ़ाए उसमें से कोई एक वर्ड आपके दिमाग में तो पक्का सेव हो जाएगा। उससे पहले ही उसको एक बार माइंड में रिपीट करके देखना कि हाँ, फिर वहाँ पे कन्फ्यूजन आपको क्रिएट बनती दिखाई पड़ जाएगी कि भाई ये वाला सही होता है कि ये वाला सही होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपकी नज़रें जो टिकी होनी चाहिए वो सिर्फ रहनी चाहिए राइट वाले पे, रॉन्ग वाले को ज़्यादा मत देखना। भाई वही है कि जो गलत है उसको ज़्यादा मत देखा करो अपनी लाइफ में भी, तो जो सही है उसे ही देखा करो। तो एस्थेटिक यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एस्थेटिक पे आपको ध्यान देना है। एस्थेटिक में AES होता है। और बात करें यहाँ पे एरोड्रोम में AER होता है, नहीं AIR मत लगा के चले आना, एरोड्रोम में AER होता है, समझे। इतनी बात भाई अगर आपको समझ में आ रही हो, क्लास अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके भाई मतलब फिर उसके बाद बैठना। उसके बाद आगे अफेक्शनेट है। अफेक्शनेट जो स्नेह होता है, प्रेम होता है, तो अफेक्शनेट होता है। तो अफेक्शन में आपको पहले से पता होगा, आपने एयरफोर्स या जो अफेक्शन कॉमन वर्ड है, अफेक्शन में AFF पहले से आता है, लेकिन यहाँ पे सिंगल F कोई बच्चे लगा के चले जाते हैं। अफेक्शन वैसे ही आपको पता है, ये आप कॉमन है, कर ले जाओगे, इसमें गलतियाँ नहीं करोगे। अग्रेसर की बात करें तो इसमें भी गलतियाँ होती है। अग्रेसर भाई, अग्रेसर AGG और RESSOR होता है सही वाला, और यहाँ पे सिंगल S लगा देते हैं गलत वाले में कुछ कैंडिडेट। EGG तो लगाते हैं, DG तो लगा के चले आते हैं, लेकिन इसमें भी DG आता है, SS आता है, लेकिन वहाँ पे वो क्या करके आते हैं, DG तो लगाते हैं लेकिन सिंगल S कर देते हैं। अग्रेसर वहाँ पे गलत हो जाता है। ये आपको मेन करके ध्यान देना है। जो बातें मैं बता रहा हूँ भाई उसको फॉलो अगर करते चलिएगा, अगर कर भी रहे हो करते चलिएगा, तो मैं बता रहा हूँ 50 आउट ऑफ 50 आपके आएंगे। कुछ कैंडिडेट कहते हैं नहीं आएंगे भाई, तो उनका अपने ऊपर है। जब सीरियसली नहीं लोगे तो नहीं आएंगे, सीरियसली ले लिया जाता है किसी भी चीज़ को तो 100% वो श्योर हो जाता है आएंगे। अग्रेसर हो गया यहाँ पे। ऑल टुगेदर हो गया, तो इसमें भी कोई गलतियाँ मत करना भाई। ऑल टुगेदर, ऑल की जगह यहाँ पे ALL वाला ऑल मत लगा के चले आना कि ऑल आपको दिखाई पड़ रहा है, ऑल और टुगेदर को साथ में जोड़ा गया है, तो ऑल को मैं पहले लिख दूं, टुगेदर को बाद में जोड़ दूं, तो कॉमन सी मिस्टेक है, हो जाती है भाई, हो जाती है, सबसे हो जाती है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ऑल टुगेदर लिखा है इधर तो बच्चे क्या करते हैं, ऑल और ऑल में टुगेदर हम जोड़ दिया, ऑल टुगेदर हो गया भाई। बस ये यहाँ पे मिस्टेक होती है, कॉमन मिस्टेक है। बस यहाँ पे गलतियाँ हो जाएगी, ऑल टुगेदर लिख दोगे, लेकिन यहाँ पे सिंगल एल आपको रखना है, डबल एल को नहीं है ना, इसको हटा देना है, समझे। तो ऑल टुगेदर हो गया। उसके बाद अगर बात करें हम एम्बेसडर हो गया, तो एम्बेसडर में भाई देख लो, एम्बेसडर जो राजदूत होता है, एक देश से दूसरे देश, IFS इंडियन फॉरेन सर्विस की जो जॉब होती है वो राजदूतों की होती है। एम्बेसडर हो गई, तो एम्बेसडर में क्या करते हैं, डबल S रहता है और वो सिंगल S लगा के चले आते हैं। और एक बात, ये गलतियाँ और भी होती हैं यहाँ पे, एम्बेसडर में वो डबल M भी लगा के चले आते हैं, कोई एम्बेसडर ऐसे लगा के सब ऐसे करके चले आते हैं। उन्हें लगता है बड़ा वर्ड है, बड़ी पोस्ट है तो बड़ा वर्ड भी रहेगा। तो एम्बेसडर में क्या रहता है, सिंगल S रहता है, कोई भी डबल M यहाँ पे कोई भी डबल नहीं रहता है, नहीं वो डबल S रहता है, सिंगल नहीं रहता है। सॉरी मुझसे गलती हो गई। एम्बेसडर
और कोई भी वर्ड है उसको 3-4 बार बोलिए पहले, और अपने में कोई ट्रिक बनानी है उसको भी बना के आप देख सकते हो। एम्बेसडर एम्बेसडर एम्बेसडर, तो वहाँ पे डबल एस रहेगा, सिंगल एस नहीं रहेगा, ये लगा के मत चले आना। तो यहाँ पे ये हो गया। उसका आखिरी वर्ड बचा हुआ है एनीमोमीटर, जो यंत्र होता है, एनीमोमीटर हवा का वेग नापने में। तो यहाँ पे एनीमोमीटर की स्पेलिंग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको नहीं दिखाई पड़ रही होगी। एनीमोमीटर लिखा जाता है ऐसे, एनीमोमीटर एनीमोमीटर। यहाँ पे 2 प्रकार की गलतियाँ होती हैं, उसे ध्यान से सुनिएगा, मैं बताने जा रहा हूँ भाई। एनीमोमीटर पहले तो गलतियाँ होती है, ई की जगह आई लगा के चले जाते हैं आप, आई आपका गलत होता है, सिर्फ ई लगता है। एनीमोमीटर होता है, एनीमोमीटर बोलोगे दोनों सेम लगेगा, लेकिन आपको अक्षर क्या है उस पर फोकस करना है। एनीमोमीटर ई लगा के बोला जाता है, एनीमोमीटर ई लगा के बोला जाता है, एनीमोमीटर ई लगा के बोला जाता है, आई नहीं लगाया जाता है। जहाँ पे ये मिस्टेक, ये आपको सुधार लेना है। उसके बाद दूसरा, मीटर लिखने में आप गलती कर देते हैं, क्योंकि जब आप फिजिक्स में पढ़े होंगे तो मीटर कुछ ऐसे लिखा जाता है। इतनी बात समझ में आई। मीटर कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, आप देखे भी होंगे, जो मात्रक होते हैं मीटर के, अगर फिजिक्स में देखना आप METRE होता है। लेकिन अगर कोई भी मीटर, एनीमोमीटर हो गया, स्ट्रेटोमीटर हो गया, कोई भी मीटर आ गया ना, तो इसमें आपको लगाना है METER लगा के चले आना है बस। अगर नॉर्मल मीटर मिल रहा है कि 5 किलो, मतलब 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर हो गया, या 5 मीटर है तो 5 मीटर METRE भी लिखा जाता है। लेकिन अगर आपको किसी यंत्र के साथ मीटर लगा दिखाई पड़ रहा है तो उसमें आपको METER लगा के चले आना है। तो भाई यहाँ पे हमने कितने वर्ड डिस्कस किया आज की वीडियो में? तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 वर्ड हमने डिस्कस किए। अब 16 वर्ड में से भाई मैं 100% यहाँ पे श्योर हूँ कि आपका जब वहाँ पे पैराग्राफ बोला जाएगा ना, तो इन 16 में से पक्का कोई ना कोई वर्ड आपके पैराग्राफ में ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। क्योंकि वहाँ पे पैराग्राफ बोला क्यों जा रहा है, आपको पास कराने के लिए। और पैराग्राफ भाई वो रखेंगे अच्छा खासा कि इसमें मीनिंग अच्छी खासी रख दो। तो इन 16 में से ना आपको 1-2 वर्ड पक्का देखने को मिलने वाले हैं। पिछली बार भी भाई हुआ था ऐसा ही, खुद में पढ़ के गया था तब। तो यहाँ से आपको टोटल 16 में से कोई ना कोई वर्ड ज़रूर देखने को मिलेगा। और जितनी सीरीज में लाऊँगा, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंस 100% श्योर हूँ, मैं जितनी सीरीज में लेके आऊँगा, अगर आपने उसे पढ़ लिया और जो मैंने बताया अगर उसे फॉलो कर लिया, तो डिक्टेशन में आपके 50 में से 50 कहीं नहीं जाने वाले हैं। आप सब करके चले आओगे। और वो ज़रूर फोकस कर लेना भाई। मैं आज अगर कम्युनिटी डाल दूँगा उस चैनल का, अगर आपको नहीं मिलता है तो मैं कम्युनिटी डाल दूँगा, उसको एक बार देख जरूर लेना। उस चैनल को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ मैं चैनल को, इतने बड़े चैनल को, तो बस मैं उसको कम्युनिटी डाल दूँगा। वहाँ पर जाके आप उस वीडियो को देख लेना, एक बार कोशिश करके देखना। कान में ईयरफोन लगा लेना, स्लो स्पीड में कर देना, तेज मत कर लेना ईयरफोन, निकाल में प्रॉब्लम आ जाए कोई। स्लो करके उसके बाद उसको स्पीड स्लो कर देना, कॉपी कलम लेकर के जो वो बोलते चले जाने हैं उसको लिख लेना है आपको। ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट की वीडियो होती है, आप छोटा करके लिख लेना, जितना आपका मन करे 2-3 मिनट का उतना आप लिख लेना। उसे लिखने के बाद उसके बाद फिर कॉपी उठाना, फिर आप अपनी स्पीड को जो है धीमी कर रखी थी उसको तेज़ कर लेना। और जो सबटाइटल नीचे लिखते हुए आएंगे, जो बोलते चले जाएंगे ना, वो नीचे लिखता हुआ चला आएगा, उसको आपको देख लेना है, अपनी कॉपी से मैच करा लेना है। वो गलत नहीं हो सकता 100%, क्योंकि वो भाई AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर है, तो उसकी इंग्लिश एकदम प्रॉपर रहेगी, वो गलत नहीं कर सकता। और बात करें, आप अपना मैच करवा लेना वहाँ से। अगर आपके सारे सही होते हैं तो बहुत बढ़िया भाई, क्योंकि वो जो एक्टर वगैरह होते हैं या जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उन्हीं का इंटरव्यू वहाँ पे करवाया जाता है इंग्लिश में। तो वो जब बोलते हैं ना, तो कोई अच्छा जैसे एंटरप्रेन्योरशिप में एंटरप्रेन्योरशिप, अब इसको अगर मैं कह दूँ लिखने को, तो शायद सभी बच्चे हैं उनसे गलत हो जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप लिख के दिखा दो, तो यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप ये कॉमन वर्ड है भाई, कन्फ्यूजिंग इतना कर देता है। तो यहाँ पे इंटर में सबसे पहले आई मत लगा देना, आई नहीं होता, ई होता है। इंटर लिख देना, प्रीन्योर। अब न्योर को नहीं लिखा जाता है, न्योर किस तरीके से, तो NEUR होता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये होती है एंटरप्रेन्योरशिप की मीनिंग। अब वहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, एक्टर हैं, वो एंटरप्रेन्योरशिप की लगभग जो है बार बार इसे कॉमन वर्ड को बोलते रहते हैं। अब ये कॉमन वर्ड क्या बिजनेसमैन बोल रहे हैं, तो आप में जो डिक्टेशन टेस्ट होगा उसमें नहीं बोला जा सकता है। कोई पैराग्राफ उन्होंने उठा लिया तो ये वर्ड नहीं रख सकते हैं उसमें, बिल्कुल रख सकते हैं भाई। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो जैसा जैसा मैं बताता चल रहा हूँ उसे फॉलो कर लिया, तो इंग्लिश में जो है डिक्टेशन में आपको 50 आउट ऑफ 50 आने वाले हैं। और रिजल्ट का वेट जो भाई कर रहे हैं भाई, तो आपका रिजल्ट बन के तैयार हो चुका है। TCS भाई रिजल्ट बना के दे दिए BSF को, BSF ट्रेड्समैन का भी, BSF RORM का। किसी दिन भी किसी टाइम भी रिजल्ट आ सकता है, वीडियो देखने के बाद भी आ सकता है भाई। ये वीडियो आप देख के ख़त्म करो, रिजल्ट आ गया।
तब भी आपकी लेकिन तैयारी आप पहले से कर रहे हो तो भाई आप पहले से जागरूक हो, आप अच्छे इंसान हो, आप अपनी करियर को लेकर यहाँ पे मतलब सीरियस हो। तो अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है भाई। और ये सीरीज़ लगभग चलती रहेगी। कल मैंने पहली सीरीज़ कराई, आज ये दूसरी सीरीज हो गई, फिर आपकी जैसे तीसरी चौथी आती रहेगी। जितना हो सकता है जब तक पेपर नहीं हो जाएगा, वो जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक डिक्टेशन टेस्ट हो नहीं जाता, तब तक हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। और भाई सीरीज़ कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और एक बात मैं एक टास्क और देना चाहता हूँ आपको, अगर आप करना चाहोगे तो कर लेना। इस कमेंट बॉक्स में आपको जो मीनिंग आपको पता है, जितनी भी मीनिंग आपके दिमाग में आएंगी कमेंट करते हुए, उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। वो सही लिख रहे हो गलत लिख रहे हो आप लिख देना, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। भाई लास्ट तक जो रुके भाई कैंडिडेट, अगर उनको फोकस करना है और अपना इंप्रूवमेंट करना है डिक्टेशन में, तो आप में जब कमेंट आप करने जाओ तो जो भी मीनिंग आपके दिमाग में चल रही हो, बड़ी हो छोटी हो, कोई भी मीनिंग चल रही हो, उसको ये नहीं करा मैं सेंटेंस बना के आपको लिखना है, कॉमा लगा करके लिख के दे देना। चाहे 10 हो 15 20 कोई कितनी भी मीनिंग हो ना, उसको आपको लिख के दे देना है, कमेंट बॉक्स में मेरे लगा के दे देना। मैं वहाँ पे आपको चेक कर लूँगा, जो गलतियाँ होंगी मैं तुरंत आपको रिप्लाई कर दूँगा कि आपका वर्ड जो है वो इस तरीके से नहीं इस तरीके से लिखा जाएगा। इस तरीके से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो भाई। 3 मेथड बता दिए मैंने प्रैक्टिस करने के। अब कहाँ जाएगा आपका डिक्टेशन ही तो करना है। कोई यहाँ पे ये थोड़े ना कि सिलेबस है बहुत बड़ा उसको पढ़ना है तो जल्दी जल्दी कंप्लीट करो। जितना पढ़ोगे मीनिंग है भाई, मीनिंग तो अथाह है। हम पढ़ना चाहेंगे तो शायद डिक्टेशन टेस्ट जब तक आप होगा तब तक मीनिंग नहीं पढ़ पाएंगे। तो करना है आपको बस छोटा सा काम करना है, डिक्टेशन की तैयारी करनी है आपको। वो 3 प्रोसेस मैंने बता दिया, इसको आप फॉलो कीजिए। 50 में 50 आप लेके दिखाइए, या मैं किसी दिन टेस्ट ले लूँगा लाइव ही आकर के, उसमें मैं बोलूँगा, उसमें आपको बता देना पड़ेगा कि कितने मेरे मार्क्स आए कितने नहीं आए। उसमें नॉर्मल करवा लूँगा, उतना तगड़ा टेस्ट नहीं होने वाला है कि वहाँ पर डिक्टेशन टेस्ट में हार्ड वर्ड ही बोलेंगे वो। बस आप प्रैक्टिस अपने एक्सट्रीम लेवल पर करो, बेसिक वाला तो ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। समझी थी बात? तो पहला आइडिया जो मैंने बताया इंग्लिश स्पीचेस का वीडियो देख करके, दूसरा आइडिया भाई हमारी क्लास देख करके, यहाँ से भी आपको मतलब मिल जाएंगे। लगभग 16 वर्ड करवाए, कल भी 16 करवाएंगे, ऐसे आपके वर्ड की तैयारी होती जाएगी। और भाई जो मैंने तीसरा बता दिया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, उसको अगर गौर कर लिया आपने तो आपके पक्के हो जाएंगे। क्योंकि आप मान लो यहीं से जो पढ़ा आपने, ये 16 वर्ड पढ़ लिए आपने, अब इसको क्या करना है देख के नहीं, जो इसमें से याद आ रहे हैं, जो हमने पढ़े अभी, वेट, एक्सीलरेट, एक्सेसरी, एकोमोडेट, कंपनी, अकाउंटेंसी, अकाउंटेंस, एडमिटेंस, एडमिशन, एरोड्रोम, एस्थेटिक्स, अफेक्शनेट, अग्रेसर, ऑलटुगेदर, एम्बेसडर, एनिमोमीटर। यहाँ से भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, इसको भी आपको दिमाग में आ रहा है, लिख के वहाँ पे दे दो। वहाँ पे ये तो क्लियर हो जाएगा, हाँ भाई हमने पढ़ा, हमने सही वाला पढ़ा, सही वाला में याद हो गया। सही वाला एक बार याद हो गया दोबारा भूल ही नहीं सकते तुम। ASS आएगा वो पक्का आएगा, हमेशा याद रहेगा। तो भाई आपको कैसे लगी वीडियो जरूर से ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना। सो जय हिंद एंड जय भारत।